बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक बहुत बड़े जंगल के पास एक लकड़हारा रहता था। उसकी एक बीवी थी और दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम राजा और लड़की का नाम रानी था। राजा बड़ा था और रानी छोटी। लकड़हारे की पहली बीवी फौत हो चुकी थी और उसने दूसरी शादी कर ली थी। राजा और रानी की सौतेली मां बहुत बुरी थी। वो बच्चों को पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि उनसे किसी तरह जान छूट जाए। वो उन्हें हर वक्त डांटती रहती थी और उनसे बहुत ज्यादा काम करवाती थी, लेकिन खाने को बहुत कम देती थी। लकड़हारा बहुत गरीब था। वो सारा दिन जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को शहर जाकर बेच आता। इससे उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक बार पूरे शहर में खाने की कमी हो गई। सब लोग और जानवर भूख से मरने लगे। अब रोज की रोटी का इंतजाम करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। एक रात लकड़हारा यही सोचकर बहुत परेशान था। उसे अपने बच्चों की बहुत फिक्र थी। वो अपनी बीवी से कहने लगा, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? उन बच्चों की सौतेली मां, जो हर वक्त उनसे जान छुड़वाने का मौका ढूंढती थी, फौरन बोली, कल हम बच्चों को किसी बहाने से जंगल में बहुत दूर ले जाएंगे। वहां हम आग जला देंगे ताकि जंगली जानवर उनके पास ना आ सके। फिर उन्हें थोड़ी सी रोटी देकर हम काम पर चले जाएंगे और फिर चुपके से वापस घर आ जाएंगे। इस तरह वो रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। लकड़हारे ने यह सुना तो पहले तो वो न माना। उसने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक बाप अपने बच्चों को जंगल में अकेला कैसे छोड़ सकता है? उसकी बीवी गुस्से में आ गई और जिद करने लगी। आखिरकार लकड़हारा मान गया, लेकिन उसने कहा, मेरा दिल बच्चों की याद में तड़पता रहेगा। उसी रात बच्चे भूख की वजह से जाग रहे थे और उन्होंने अपने मां बाप की ये बातें सुन ली थी। रानी रोने लगी और अपने भाई राजा से कहने लगी, हम अपने मां बाप पर बोझ बन गए हैं। राजा ने अपनी बहन को तसल्ली दी और कहा, बहन, तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करूंगा। जब सब सो गए तो राजा उठा। उसने एक चादर ओढ़ी और चुपके से घर के बाहर चला गया। घर के सामने पड़े हुए छोटे छोटे सफेद पत्थर चांद की रोशनी में चांदी की तरह चमक रहे थे। राजा ने बहुत से पत्थर उठाकर अपनी जेबें भर ली और वापस आ गया। उसने रानी से कहा, मेरी प्यारी बहन, तुम आराम से सो जाओ, अल्लाह सब बेहतर करेगा। ये कहकर वो खुद भी सो गया। अगले दिन सुबह सवेरे लकड़हारे की बीवी बच्चों को जगाने आई और कहा, चलो बच्चों, उठ जाओ, आज हम जंगल में लकड़ियां काटने जाएंगे। उसने राजा और रानी को रोटी का एक एक टुकड़ा दिया और कहा, यह तुम्हारे दोपहर के खाने के लिए है, अभी न खा लेना। राजा और रानी ने खामोशी से रोटी ले ली और वो सब जंगल की तरफ चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा बार बार पीछे मुड़कर अपने घर की तरफ देखता रहा। लकड़हारे ने पूछा, बेटा, क्या हुआ? तुम बार बार पीछे क्यों देख रहे हो? राजा ने जवाब दिया, मैं अपनी बिल्ली के बच्चे को देख रहा हूं, जो घर की छत पर बैठा मुझे देख रहा है। सौतेली मां फौरन बोली, पागल, वो तुम्हारी बिल्ली का बच्चा नहीं है, वो तो सूरज है जो घर की छत पर से निकल रहा है। लेकिन राजा बिल्ली का बच्चा नहीं देख रहा था। वो तो अपनी जेब से सफेद पत्थर निकाल निकाल कर रास्ते में गिराता जा रहा था। जब वो जंगल के बीच में पहुंच गए तो लकड़हारे ने कहा, बच्चों, अब तुम लकड़ियां जमा करो, मैं यहां आग जला दूंगा। राजा और रानी ने लकड़ियां जमा करके एक बड़ा ढेर बना दिया। लकड़हारे ने आग लगा दी। जब आग अच्छी तरह जलने लगी तो उसकी बीवी बोली, बच्चों, अब तुम इस आग के पास बैठ जाओ। हम लकड़ियां काटकर शाम को वापस आएंगे और तुम्हें अपने साथ घर ले चलेंगे। राजा और रानी आग के पास बैठ गए और दोपहर को रोटी खाकर कुछ आराम महसूस किया। उन्हें कुल्हाड़ी की आवाज लगातार सुनाई देती रही और वो ये सोचकर खुश थे कि उनके वालिद पास ही हैं। लेकिन सच में वो कुल्हाड़ी की आवाज नहीं थी, बल्कि हवा से पेड़ों की टहनियां आपस में टकरा रही थीं। वो काफी देर तक अपने वालिद का इंतजार करते रहे और थक कर वहीं सो गए। जब उनकी आंख खुली तो हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। रानी रोने लगी, अब हम कभी घर वापस नहीं जा सकेंगे। राजा ने अपनी बहन को तसल्ली दी और कहा, बहन, थोड़ी देर इंतजार करो, चांद निकलने दो, फिर हम चांद की रोशनी में अपने घर चले जाएंगे। जब पूरा चांद निकल आया तो राजा ने रानी का हाथ पकड़ा
और उन्हीं पत्थरों को देखकर चलने लगा जो उसने रास्ते में गिराए थे, और वो चांदनी में चमक रहे थे। वो पूरी रात आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे और सुबह होते ही अपने घर के सामने खड़े थे। जब लकड़हारे की बीवी ने दरवाजा खोला और उन्हें देखा तो हैरान रह गई। वो गुस्से से बोली, तुम कितने लापरवाह बच्चे हो, इतनी देर तक जंगल में सोते रहे, हमें तो लगा तुम कभी वापस नहीं आओगे। लेकिन जब लकड़हारे ने अपने बच्चों को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। वो अपने बच्चों को जंगल में छोड़ने से बहुत उदास था। कुछ अरसे बाद फिर खाने की कमी हो गई। बच्चों ने एक बार फिर अपनी सौतेली मां की बातें सुन ली। वो कह रही थी, हमारे पास सिर्फ आधी रोटी बची है, इस बार हम बच्चों को बहुत दूर और घने जंगल में छोड़कर आएंगे ताकि वो वापस ना आ सके। ये सुनकर लकड़हारा बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। आधी रात को जब सब सो गए तो राजा फिर उठा ताकि बाहर जाकर सफेद पत्थर ढूंढे, लेकिन उसने देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। फिर भी उसने अपनी बहन को तसल्ली दी और कहा, बहन रो नहीं, अल्लाह हमारी मदद करेगा। अगले दिन सुबह लकड़हारे की बीवी ने उन्हें जगाया और इस बार उन्हें रोटी के बहुत छोटे टुकड़े दिए। जब वो जंगल की तरफ चले तो राजा अपनी जेब में हाथ डालकर रोटी का छुरा बनाकर रास्ते में गिराता गया। उसके वालिद ने पूछा, राजा तुम बार बार क्यों रुक जाते हो? राजा ने जवाब दिया, मैं कबूतर को देख रहा हूं जो घर की छत पर बैठा मुझे देख रहा है। सौतेली मां बोली, वो तुम्हारा कबूतर नहीं है, वो तो सूरज की किरणें हैं जिनसे चिमनी चमक रही है। लेकिन राजा तो रोटी के टुकड़े रास्ते में गिराता जा रहा था। इस बार वो जंगल में इतनी दूर आए थे जहां लकड़हारा भी कभी नहीं आया था। उन्होंने फिर से लकड़ियां जमा करके आग जलाई और सौतेली मां कहने लगी, बच्चों अब तुम इस आग के पास बैठ जाओ, हम लकड़ियां काटकर शाम को वापस आएंगे और तुम्हें ले चलेंगे। दोपहर होते ही राजा ने अपनी रोटी के 2 टुकड़े किए, एक खुद खाया और दूसरा रानी को दिया। राजा अपनी रोटी के टुकड़े तो पहले ही रास्ते में गिरा चुका था। इसके बाद दोनों बहन भाई सो गए। रात हो गई, लेकिन उन्हें लेने कोई नहीं आया। जब अंधेरा फैल गया तो राजा ने रानी से कहा, बहन चांद निकलने का इंतजार करो, जब चांद निकलेगा तो मुझे वो रोटी के टुकड़े नजर आ जाएंगे। जब चांद निकला तो उन्हें कोई टुकड़ा दिखाई नहीं दिया। दरअसल वो टुकड़े चिड़ियाओं खा चुकी थी। लेकिन राजा ने फिर भी अपनी बहन से कहा, बहन फिक्र न करो, हम रास्ता ढूंढ लेंगे। इसके बाद वो पूरी रात और पूरा अगला दिन जंगल में भटकते रहे। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। उन्होंने कुछ बेर खाए और थक कर एक झाड़ी में सो गए। अगले दिन उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो सोचने लगे कि आज भी उन्हें खाने को कुछ न मिला तो वो भूख से मर जाएंगे। दोपहर को उन्हें एक सफेद परिंदा दिखाई दिया जो पेड़ पर बैठा बहुत सुरीली आवाज में गा रहा था। राजा और रानी उसकी आवाज सुनने लगे। फिर वो परिंदा उड़ने लगा और वो दोनों बहन भाई उसके पीछे चलने लगे। वो चलते चलते एक छोटे से मकान के पास पहुंचे। जब वो करीब पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि वो मकान डबल रोटी से बना हुआ था और उसकी छत भी रोटी की बनी हुई थी। राजा खुशी से उछल पड़ा और कहा, अब हम सारी जिंदगी यहां रहेंगे और आराम से पेट भरेंगे। ये कहकर राजा ने थोड़ी सी छत तोड़ ली और रानी ने खिड़की का एक टुकड़ा तोड़ा और खा लिया। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, कौन खाता है मेरा छोटा सा मकान? बच्चों ने जवाब दिया, जन्नत है ये बच्चों की, गरीबों की, मजबूरों की। फिर दरवाजा खुला और एक बूढ़ी और कमजोर औरत लाठी टेकती हुई बाहर निकली। बच्चे उसे देखकर डर गए और उनके हाथ से रोटी गिर गई। बूढ़ी औरत कहने लगी, प्यारे बच्चों डरो नहीं, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें खाने को दूंगी। वो बच्चों को प्यार से अंदर ले गई और बहुत सी खाने की चीजें उनके सामने रख दी। राजा और रानी ने मजे से खाया। इसके बाद बूढ़ी औरत ने उन्हें सोने के लिए 2 छोटे और खूबसूरत पलंग दिए। जब दोनों बहन भाई उन पर लेटे तो उन्हें लगा जैसे वो जन्नत में आ गए हों। ये बूढ़ी औरत हकीकत में एक खतरनाक जादूगरनी थी जो रास्ता भूले हुए मुसाफिरों को इसी तरह अपने पास बुलाती, उनकी खूब खातिर तवाज़ो करती और फिर उन्हें पकाकर खा जाती थी। जब राजा और रानी सो गए
तो वो जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अब ये मेरे काबू में है, अब ये कहीं नहीं जा सकते। अगले दिन सुबह बच्चे अभी उठे भी नहीं थे कि बुढ़िया उठ गई। उसने बच्चों को देखा, वो सोते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। उन्हें देखकर बूढ़ी औरत मुस्कुराई और सोचा, इनका गोश्त बहुत मजेदार होगा। फिर उसने राजा को उठा लिया। वो राजा को बाहर एक कमरे में ले गई, जो दरअसल एक पिंजरा था। उसने राजा को अंदर डालकर कुंडी लगा दी। अब वो जितना भी चीखता, कोई सुनने वाला नहीं था। फिर बूढ़ी औरत कमरे में वापस आई और रानी को जोर से झिझोड़ कर जगाया। रानी डर कर उठ गई और देखा कि बूढ़ी औरत की आंखों में मोहब्बत की बजाय गुस्सा था। उसने गुस्से से कहा, उठो सुस्त लड़की, जाओ पानी लेकर आओ और अपने भाई के लिए कुछ पका कर दो। जब वो खाकर मोटा हो जाएगा तो मैं उसे खा जाऊंगी। ये सुनकर रानी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। रानी वही करने लगी जो उसे कहा जाता। राजा के लिए अच्छा खाना बनाया जाता, लेकिन रानी को बचा हुआ खाना ही मिलता। बूढ़ी औरत हर रोज पिंजरे के पास जाती और चिल्लाकर बोलती, राजा, अपनी उंगली बाहर निकालो ताकि मैं देखूं कि तुम कितने मोटे हुए हो। राजा उसके बदले में एक हड्डी उसके हाथ में थमा देता। बूढ़ी जादूगरनी की नजर कमजोर थी। वो ये नहीं देख पाती थी कि ये उंगली नहीं बल्कि हड्डी है। वो रोजाना हड्डी को देखकर परेशान होती कि इतना अच्छा खाना खिलाने के बावजूद ये मोटा क्यों नहीं हो रहा। 4 हफ्ते गुजर गए। अब बूढ़ी औरत का सब्र खत्म हो गया था। वो कहने लगी कि अब कुछ भी हो, मैं इस लड़के को खा जाऊंगी। उसने रानी को आवाज दी, ए लड़की, पानी लेकर आ। राजा चाहे मोटा हो या पतला, मैं उसे कल सुबह पकाकर खा जाऊंगी। बेचारी रानी रोते रोते पानी लाई और कहने लगी, हे अल्लाह, हमारी मदद कर। इससे बेहतर था कि हमें जंगल में ही दरिंदे खा जाते। जादूगरनी ने गुस्से से कहा, यह रोना बंद करो। अगले दिन रानी बाहर आई और पानी से भरी हुई एक देगची 2 बांसों के दरमियान लटका दी। बूढ़ी औरत कहने लगी, पहले हम उसे भूनेंगे। फिर उसने रानी को एक तंदूर की तरफ धक्का दिया जिसमें आग जल रही थी। बूढ़ी औरत ने रानी से कहा, जाकर देख, तंदूर गर्म हुआ कि नहीं। असल में वो रानी को तंदूर में धकेलकर उसे भी खाना चाहती थी, लेकिन रानी उसकी चालाकी समझ गई थी। उसने मासूम बनकर कहा, मुझे तो देखना नहीं आता कि तंदूर गर्म हुआ है कि नहीं, मैं कैसे देखूं। तब बूढ़ी औरत कहने लगी, अरे नालायका लड़की, इस तंदूर का मुंह इतना बड़ा है कि मैं अपना सर भी अंदर डाल सकती हूं। ये कहकर उसने अपना सर तंदूर के अंदर किया ही था कि रानी ने उसे पीछे से तंदूर में धकेल दिया और लोहे के ढक्कन से तंदूर का मुंह बंद कर दिया। बुढ़िया की खौफनाक चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। रानी ने अपने कानों में उंगलियां डाल ली और भागती हुई राजा के पास गई। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और चिल्लाई, राजा, राजा, हम आजाद हो गए। बूढ़ी औरत जलकर मर गई है। जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खुला, राजा ऐसे बाहर आया जैसे कोई परिंदा पिंजरे से निकलता है। दोनों बहन भाई खुशी से उछलने लगे। अब उन्हें किसी का डर नहीं था। वो दोनों जादूगरनी के कमरे में गए। वहां उन्होंने बहुत से संदूक देखे। उनमें हीरे, जवाहरात और सोने की अशरफियां भरी हुई थी। राजा ने अशरफियों से अपनी जेबें भर ली और रानी ने भी जितनी ले सकती थी ले ली। फिर राजा ने कहा, अब हमें इस जंगल से बाहर निकलना चाहिए। कई घंटे भटकने के बाद वो एक झील पर पहुंचे। अब हम इसके पार कैसे जाएं? राजा ने कहा। रानी ने कहा, देखो, सामने एक बहुत बड़ा शुतुरमुर्ग खड़ा है। वो उसके पास गई और कहने लगी, प्यारे शुतुरमुर्ग, हम बहुत परेशान हैं और अपने घर जाना चाहते हैं। शुतुरमुर्ग उनके पास आ गया। राजा उसकी कमर पर बैठने लगा तो रानी ने कहा, नहीं भाई, हम दोनों एक साथ बैठेंगे तो हमारा वजन ज्यादा हो जाएगा। हम एक एक करके पार जाएंगे। शुतुरमुर्ग ने उन्हें एक एक करके झील पार करवा दी। थोड़ा आगे चलने के बाद उन्हें एक जानी पहचानी जगह नजर आई और थोड़ी देर बाद उन्हें अपना घर दिखाई दिया। अपने घर को देखकर वो खुशी से उछल पड़े और भागते हुए घर के अंदर चले गए। उनके वालिद ने जब उन्हें जिंदा सलामत देखा तो वो बहुत खुश हुए। जब से वो उन्हें जंगल में छोड़कर आए थे, उन्हें सुकून नहीं था और वो हर वक्त बच्चों की याद में रोते रहते थे।
उनकी सौतेली मां भी बीमार होकर मर चुकी थी। राजा और रानी ने हीरे जवाहरात का ढेर अपने वालिद के आगे लगा दिया, जो वो जादूगरनी के घर से लाए थे, और इस तरह उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गईं। सौतेली मां से भी उनकी जान छूट गई और वो खुद अपने बुरे कामों की वजह से खत्म हो गई। राजा, रानी और उनका वालिद खुशी से मिलकर रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और हां, ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।